है। तो आर्यमा स्वामी ने कहा अपने भोले बाबा से, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी, ये 16 दिन श्राद्ध के पितृ रहते हैं पृथ्वी पर, आखिरी में अमावस्या के दिन ये अपने घर को जाते हैं। बाबा, इनमें से कई पितर ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता। जैसे उस बहन ने लिखा कि मैं नहीं थी, मैं नहीं थी। कई पितर ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता। कोई एक साधन ऐसा बता दो शंकर भगवान, कोई एक साधन ऐसा बता दो भोलेनाथ कि अगर 16 दिन पितरों की कोई गलती भी हो गई हो, पितरों को भाग भी ना मिला हो, पितरों का अपमान भी हो गया हो, तो आखिरी दिन ऐसा कोई उपाय बता दिया जाए, आखिरी दिन ऐसा कुछ कर दिया जाए जिससे सारे पितर तृप्त होकर आशीर्वाद दें और उनके वंश को आगे बढ़ाने का, फलने फूलने का वर देकर पितर अपने घर को चले जाए। भगवान देवादिदेव महादेव मुस्कुराकर माता पार्वती जी की ओर देखे और माँ जगत जननी भगवान शिव की ओर देखी और भगवान शंकर ने कह दिया, सुनो आर्यमा, जितने पितृ आप पितृलोक में वापस लेकर जाओगे, अगर वो पितरों का नियम है 16 दिन श्राद्ध में खाते हैं, भोजन करते हैं, अपने अपने धूप में आप लोग घी शक्कर छोड़ते हो, कंडे के ऊपर, गोबरी के ऊपर, ये धूप में आप दे देते हो, गाय के रूप में, कुत्ता के रूप में, पक्षी के रूप में दे देते हो। तो भगवान शंकर ने कहा सारे पितर 16 दिन भोजन करते हैं, अमावस्या के दिन इन पितरों को आप नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, सरोवर, जो पानी का स्थान हो, कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई बावड़ी हो, कोई कुआं हो, कोई सरोवर हो, ये सारे पितर वहां पानी पीने के लिए आते हैं। जल पीने के लिए पितर पहुंचेंगे। अपने गांव में जो नदी है, तालाब है, बावड़ी है, कुआं है, हैंडपंप है, हाथी है, जो है उसके पास में ये जल पीने के लिए पहुंचेंगे। तो सुनो आर्यमा स्वामी, अगर संसार में रहने वाला मनुष्य पितृ पक्ष की अमावस्या को, पितृ मोक्ष अमावस्या को, जो कि कल 2 अक्टूबर की है, पितृ पक्ष की अमावस्या, पितृ मोक्ष अमावस्या जो कि कल 2 अक्टूबर की है, अगर पितृ पक्ष अमावस्या के दिन प्रदोष के समय पर, प्रदोष का समय जानते हो ना, सूर्यास्त के समय जब होता है प्रदोष का समय, अगर घर का व्यक्ति एक घी का दीप लेकर उस जलाशय, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, हैंडपंप जो उसके पास में हो, जो जलाशय पास में हो, वहां पहुंचकर प्रदोष काल में दक्षिण की ओर दिया जो लगेगा, उसमें बत्ती लंबी लगेगी, गोल बत्ती नहीं। कौन सी बत्ती? लंबी बत्ती। लंबी बत्ती जानते हो सब लोग? कपास की जो बाती होती है वो लंबी वाली, गोल बाती नहीं, फूल बाती नहीं, लंबी बाती। कपास की बाती को लंबा कर वो बाती घी के दिए में रखकर, बाती का मुख दक्षिण का कर अगर दीप प्रज्वलित किया जाता है तो वो घर के पितर कभी बद्दुआ नहीं देते, उन पितर आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। हमसे अगर अपमान हो गया, भोजन ना करा पाए, भाग न दे पाए, कुछ तकलीफ हो गई, कोई कष्ट आ गया, हम हमारे पूर्वजों को नहीं पूछ पाए, तो पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन मतलब कल 2 अक्टूबर को शाम के समय प्रदोष काल में अपने पास में जो नदी हो, अपने पास में जो बावड़ी हो, अपने पास में जो कुआं हो, अपने पास में जो हाफसी हो, अपने पास में जो हो तुम्हारे नजदीक में, और अगर कुआं, बावड़ी, हाफसी, तालाब कुछ भी नहीं हो तो पीपल का पेड़ या बड़ का बट वृक्ष या पीपल का वृक्ष या बेलपत्री का वृक्ष, इसके नीचे अगर तालाब, नदी, कुआं, बावड़ी नहीं है तो उस वृक्ष के नीचे अगर दक्षिण की ओर बाती का मुख कर दिया जाए और वहीं पर बाती को जला दिया जाए, उस दीपक को प्रज्वलित कर दिया जाए और अपने पूर्वजों को प्रणाम कर कर वापिस अपने घर पर आइए, पितृदोष कभी नहीं हो सकता, पितृ शांत ही रहे, पितृ शांत ही रहे। भगवान शिव कहते हैं, सुनो आर्यमा स्वामी, ये प्रदोष काल का समय मेरा और शंकर भगवान कहते हैं ये मेरा और पार्वती के भ्रमण का समय है। प्रदोष काल का समय 33 कोटि देवता भगवान इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ रोज घूमने नहीं जाते,
नारायण भगवान अपनी लक्ष्मी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, 33 कोटि देवता अपनी अपनी धर्म पत्नी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, पर केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी के साथ नंदी पर बैठकर प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय मेरे शंकर पार्वती भ्रमण पर जाते हैं। भ्रमण आर्यमा स्वामी प्रदोष काल में मैं और पार्वती दोनों नंदी पर बैठकर जाएंगे, नंदी पर बैठकर जाएंगे, और जिस सरोवर, जिस तालाब, जिस बावड़ी, जिस कुआं, जिस स्थान पर लोग दीपदान कर रहे होंगे, वहां के सारे पूर्वजों को, पितरों को हम स्वयं अपने नंदी पर बिठाकर पितृ लोग छोड़कर आएंगे। ये शिव तत्व है, ये शिव तत्व। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारा